Pledge. I, Kamaljeet, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. Hello students, welcome to SST class. Today we will start our lesson number 17, pollution. Land, air and water are the sources that exist in nature and are called natural resources. जो कि हमारी लैंड है, एयर है एंड वाटर है, वो क्या है, हमारे सोर्सेज हैं जो कि एग्जिस्ट हैं हमारे नेचर में, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. दे आर एसेंशियल फॉर अवर सर्वाइवल, जो कि हमारे सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है. द मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल थिंग्स इन एयर, वाटर एंड सॉइल मेक्स दैम अनफिट फॉर यूज़. तो जब एयर, वाटर एंड सॉइल में कुछ मिक्स हो जाता है, हार्मफुल थिंग्स मिक्स हो जाती हैं, तो हमारे लिए वो अनफिट हो जाता है, तो हमारे लिए वो अच्छा नहीं रहता. दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स. तो इसे हम क्या बोलते हैं, पोल्यूशंस बोलते हैं. द डैमेज कॉज टू एयर, वाटर एंड द लैंड बाय दीज हार्मफुल सब्सटेंसेज इज नोन एज पोल्यूशन. जो कि हमारे एयर, वाटर एंड लैंड में कुछ भी हार्मफुल सब्सटेंसेस मिलते हैं, कुछ भी हार्मफुल थिंग्स मिलती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, पोल्यूशन. टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की कितनी टाइप के. ऑन of the basis of the natural resources being polluted, pollution is classified as air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution and radioactive pollution. जो कि मेन पोल्यूशन की टाइप दी गई हमें. फर्स्ट है एयर पोल्यूशन, सेकेंड वाटर, देन सॉइल, आफ्टर दैट नॉइज पोल्यूशन एंड द लास्ट वन इज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन. तो हम इन सब में इसमें रीड करेंगे. First, we will read about the air pollution. The layer of air around the earth is called the atmosphere. जो हमारी एयर है, अर्थ के अराउंड उसकी एक लेयर बनी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर, जिसको हम के अपना एटमॉस्फेयर बोलते हैं. It has a mixture of gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, etc. तो ये किन गैसेस का मिक्सर होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि. These gases are required by living beings for their different needs. तो ये हमारी जो गैसेस हैं सभी के लिए ज़रूरी हैं डिफरेंट टाइप्स में. जैसे कि स्मोक इज़ the grey, black or white mixture of gases that is produced when something burns. तो स्मोक क्या है, ग्रे भी होता है, ब्लैक भी होता है और वाइट गैसेस का मिक्सर्स होता है, जो कि प्रोड्यूस करता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, बर्न होने से. इट पोल्यूट्स द एयर एंड मेक्स इट अनफिट फॉर ब्रीदिंग. जो कि एयर को पोल्यूट करता है, जो कि हमारी ब्रीदिंग के लिए अनफिट है. तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसे कॉजेस एंड इफ़ेक्ट्स. तो इसके कॉजेज़ क्या हैं, डस्ट एंड बर्निंग ऑफ कोल एंड वुड इन हाउसेस एंड फैक्ट्रीज. जो कि हमारी डस्ट होती है और जो बर्निंग होता है कोल एंड वुड का, जो हमारे घर में एंड फैक्ट्रीज में यूज़ होता है, ये सब इससे भी एयर पोल्यूशन होता है. सेकंड, पॉइजनिंग गैसेस फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स. जो कि हमारे व्हीकल चलते हैं और फैक्ट्रीज में से कुछ गैसेस होती हैं, निकलती हैं, जो उनका एयर पोल्यूशन करती हैं. वो भी जो धुआं वगैरह होता है वो भी एयर पोल्यूट करता है. कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज विच टेक अ कार्बन डाइऑक्साइड गिव ऑक्सीजन. जो कि हम ट्रीज़ को कट करते हैं, जो कि क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं. स्मोक फ्रॉम बर्निंग थिंग्स इन द ओपन. जो कि हम कुछ भी बर्न करते हैं, किसी चीज़ को जलाते हैं ओपन एरिया में, वो भी हमारी एयर को पोल्यूट करता है. बैक्टीरिया एंड वायरस फ्रॉम कफिंग एंड स्नीजिंग. जो कि हमारे बैक्टीरिया एंड वायरस हैं, किससे होते हैं, कफिंग एंड स्नीजिंग से, वो भी एयर पोल्यूशन बनाते हैं. स्मोक
फ्रॉम एक्सीडेंटल फायर्स इन बिल्डिंग और फॉरेस्ट्स, जो कि एक्सीडेंटल की समटाइम्स हमारे फॉरेस्ट्स में और बिल्डिंग्स में जो हमारे आग लग जाती है उससे भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन होती है। तो इन सब का इफेक्ट्स क्या होता है, हमारे रेडनेस होती है आइज़ पे, रेडनेस ऑफ आइज़, एलर्जी, कफिंग एंड स्नीजिंग। तो उससे हमें क्या होता है, एयर पोल्यूशन से एलर्जी होती है, कफिंग होती है एंड स्नीजिंग होती है, और हमें ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम्स आती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, डिसीज़ लाइक अस्थमा एंड ब्रोंचिटिस। तो इससे डिसीज़ कौन सी होती हैं, अस्थमा एंड ब्रोंचिटिस। राइज इन टेम्परेचर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो एयर पोल्यूशन है वो क्या करता है, राइज करता है टेम्परेचर को पूरे वर्ल्ड में ड्यू टू हीट ट्रैप्ड बाय पोल्यूटेंट्स कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड में भी होता है इसका इफेक्ट। मेल्टिंग ऑफ आइस इन द पोलर रीजन लीडिंग टू राइजिंग लेवल ऑफ ओशन वाटर। तो क्या करता है, ये मेल्टिंग करता है आइस को, कहाँ पे, पोलर रीजन्स में, और लीडिंग करता है राइज लेवल, ओशन वाटर का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। प्रिवेंशंस क्या हैं, बिल्ड फैक्ट्रीज अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया। तो क्या करना चाहिए हमें, इनसे कैसे हमें सावधानी बरतनी चाहिए, फैक्ट्री कहाँ बनानी चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया से दूर बनानी चाहिए। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सच एज बसेस, मेट्रो और अरेंज फॉर कार पूल्स। तो हमें क्या करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि बसेस, मेट्रोज और कार पूल्स को अरेंज करना। कीप व्हीकल्स इन अ गुड कंडीशन सो दैट दे डू नॉट गिव आउट स्मोक। तो हमें जो व्हीकल है उन्हें गुड कंडीशन में रखना चाहिए, बिकॉज वो क्या करेंगे, हमें स्मोक नहीं देंगे। अवॉइड बर्निंग वेस्टेज एंड लीव्स इन द ओपन। तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी वेस्टेज हैं, बर्निंग वेस्टेज हैं, उसको लीव्स में, ओपन में छोड़ देना चाहिए, उन्हें बर्न नहीं करना चाहिए। यूज CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एज अ फ्यूल इन व्हीकल इंस्टेड ऑफ पेट्रोल और डीजल। तो क्या करना चाहिए, CNG यूज़ करनी चाहिए व्हीकल्स में कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल के। प्लांट मोर ट्रीज एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फ्यूसल फ्यूल्स। तो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट द एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट असाइनमेंट. Thank you. Have a good day.